गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास मैथ का ज्योमेट्री एरिया चल रहा है। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई प्लेन का एरिया होता है, वही चल रहा है। यह ज्यामिति ईश्वरीय वाक्य होता है, इसका कोई कटिंग नहीं होता है। जिस प्रकार वेस्टर्न में जब ईश्वर की खोज सब कर रहा था, उस समय उन्होंने ज्यामिटिकल बात कुछ ऐसा वाक्य जैसे डेकार्ट्स कहा दिया था कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। इसको कोई काट नहीं सकता है, इसको कोई कटिंग नहीं मिलता है, इसलिए हम इसी वाक्य के थ्रू ईश्वर को खोज करेंगे। उसी प्रकार ज्यामिति, लेबनिज, डेकार्ट्स, स्पिनोजा, ये सब छोटा छोटा वाक्य जो दिया था वो ज्योमेट्री के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यूक्लिड्स, ये सब जो वाक्य होता है वो ईश्वरीय वाक्य कहा कि इसको कोई कटिंग नहीं, क्योंकि ये सत्य नहीं होता है, बिल्कुल सत्य होता है। इसलिए बार बार हमको थ्योरम पढ़ाया जाता है, एग्जाम पढ़ाया जाता है, डिडक्शन पढ़ाया जाता है। ये गलत नहीं होता है। यानी किसी भी त्रिभुज का कैसे त्रिभुज लाइए, उसको तीनों कोनों को मापिएगा तो 180 डिग्री होगा, वो कटिंग नहीं होगा। तो अब ज्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने चैप्टर में चलते हैं, ज्यामिति में चलते हैं और 9 और 10 सॉल्यूशन आज बताएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 थ्योरम आपको पढ़ना है। ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 इक्वल एरिया इन ट्रायंगल, या 2 into 2 triangles of equal area, a parallelogram on the same base between the same parallel line is equal in area, and parallelogram and triangles on the same base between the same parallel line is equal in area। और चौथा, if 2 triangles have equal in area and one side of the triangle equal to one side of the other, then correspondingly altitude are also equal। दोनों का altitude भी equal होता है। 4 गो ये है। अब हम अपना उसको याद रखते हुए, कुछ कोलोलरी को भी याद रखते हुए हम इस डिडक्शन पर आते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। कहता है ABCD is a parallelogram and O is a point in its इंटीरियर, इसका अंदर में एक पॉइंट है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ AOB प्लस COD, ये वाला और ये वाला, ये वाला COD इक्वल टू एरिया ऑफ AOD प्लस कौन BOC। ये दोनों का कल हम रेक्टेंगल में इसको प्रूव किए थे, आज पैरेललोग्राम में प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन वही करते हैं जो कल किए थे कि EOF समानांतर AB के खींच दिए, AB और CD के, और GOH BC और AD के समानांतर खींच दिए। यही मेन है, AD और BC के समानांतर खींच दिए, ड्रा कर दिए। उसके बाद हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ है कि AOB एंड पैरेललोग्राम EABF, ये पैरेललोग्राम, ये वाला नीचे वाला पैरेललोग्राम, इतना ही दूर था। पैरेललोग्राम EF being the base AB, माने सेम बेस AB, यहां पर सेम बेस लिखेंगे, सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन AB एंड EF के बीच में है, इसलिए इसका हाफ हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC बराबर हाफ पैरेललोग्राम EABF हो गया ही। उसी प्रकार COD ये पैरेललोग्राम नीचे वाला और इसके बराबर में है, इसलिए हाफ। OCD बराबर होगा हाफ पैरेललोग्राम EFCD। फिर उसी प्रकार होगा AOD बराबर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर हाफ पैरेललोग्राम AHGD।
AHGD। फिर इधर होगा ट्रायंगल सब BOC बराबर हाफ HBCG ये हो गया। अब 1 और 2 से हम पाते हैं, 1 और 2 को दोनों जोड़ते हैं इधर AOB प्लस COD और दोनों का इधर भी प्लस करके लिखते हैं तो इधर EABF प्लस कौन EFCD बराबर हो जाएगा AH कुछ हो गया AOB प्लस COD बराबर ये हो गया। और ये दोनों का योग करते हैं तो ABCD हो जाता है EABF और EFCD बराबर हो जाएगा पैरेललोग्राम ABCD बराबर पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। और इधर फिर AOD प्लस कौन B एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD बराबर हो गया हाफ पैरेललोग्राम AHGD और इधर हो गया HBCH अभी पैरेललोग्राम ABCD हो गया। ABCD कॉमन हो जाता है जोड़ने से, ये वाला पटवा ये वाला पटवा जोड़ने से पूरा हो जाएगा, नीचे वाला पटवा ऊपर वाला पटवा जोड़ने से पूरा हो जाएगा। दोनों सेम आ जाता है। जब ये दोनों सेम है तो इधर वाला भी सेम होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्रूफ हो जाता है बड़ा ही आराम तरीके से। ध्यान देकर आप देखिएगा। अब है 10 में, इफ ईच डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल separates it into two triangles, separate it into two triangles, two triangles of equal in area, then show that quadrilateral is a parallelogram। ये क्वाड्रिलेटरल जो भी चतुर्भुज है एक पैरेललोग्राम होगा। हमको दिया हुआ है कि क्या सेपरेट इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल इन एरिया, मैंने इसका कोई भी डिवाइड जो कर रहा है इसका डायगोनल इक्वल एरिया डिवाइड कर रहा है तो पैरेललोग्राम होगा। यानी पैरेललोग्राम उसको डिवाइड करता है इक्वल इन एरिया में। थ्योरम 1 में उलट के साबित करना है कि एरिया यदि बराबर है तो पैरेललोग्राम होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC and BD और सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर है CBD दिया हुआ है और ABC बराबर है ACD, इधर वाला इधर के इधर वाला ई वाला इधर के। ये दो तरह का ई डायगोनल दो हिस्सा में बांटता है, ई डायगोनल दो हिस्सा में बांटता है। अब है प्रूव दैट ABCD जो पैरेललोग्राम, हमको ABCD पैरेललोग्राम साबित करना है। तो ड्रा CL लंब AB पर, CL लंब AB पर और DM लंब AB पर, दोनों लंब डाल देते हैं। प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर एरिया ऑफ ABC प्लस ACD होगा, ACD होगा एरिया ऑफ ABC एंड ACD बराबर है, इसलिए 2ABC हो गया, 2ABC, इसलिए ABC बराबर हाफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा, ये हाफ हो गया। उसी प्रकार एरिया फिर ABCD बराबर लिखेंगे इधर से ई डायगोनल से ये वाला ABD प्लस BCD। अब एरा में 2ABD लिख चुके हैं, ABD और BCD दोनों इक्वल है, दिया हुआ है, गिवन है, इसलिए 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और 2 ट्रायंगल ऑफ ABD, तब ABD बराबर हाफ क्वाड्रिलेटरल, इधर हाफ आ जाएगा तो हाफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया। अब ये दोनों कॉमन हो गया 1 और 2 से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो ABC का हाफ AB इंटू CL और हाफ AB इंटू DM इसका होगा हाफ आधार गुनी ऊंचाई, हाफ आधार गुनी ऊंचाई, हाफ AB कट गया तो CL बराबर DM हो गया। अब यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर
और सेम उसकी ऊंचाई बराबर हो तो वो पैरेलल भी होगा। क्या होगा? पैरेलल भी होगा, क्योंकि लंब है इसलिए पैरेलल भी होगा। इसलिए डीसी 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 पैरेलल होगा एबी का। इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं एडी एडी भी पैरेलल है बीसी का। एडी भी पैरेलल है बीसी का। जिस प्रकार इसको साबित कर दिए, इस प्रकार हमको प्रूफ हो जाता है कि एडी पैरेलल है, एडी पैरेलल बीसी के, एडी एडी पैरेलल बीसी के और एबी पैरेलल सीडी के। और एबी दोनों पैरेलल है और इसको बीच की दूरी बराबर है, इसलिए ये पैरेलल, दोनों पैरेलल भुजा हो गया, इसलिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही टेक्निक युक्त है। इसको याद रखिएगा और समझने की कोशिश करेगा। हमको आशा और विश्वास लगता है कि पूरे बढ़िया से इसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बड़ा ही ढंग से समझाने की कोशिश किए हैं। और मेरी सफलता इसी में है कि आप समझ जाओ। आप यदि समझ जाते हैं तो हम समझें कि हमारा समझाना व्यर्थ नहीं गया। और इसी तरह हम धीरे धीरे करीब करीब समाप्ति की ओर आ रहे हैं। और समाप्ति करते समय बता देंगे कि हम एरिया को समाप्त करने जा रहे हैं। सब एरिया एक दूसरे से कंसल्टेड होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। हाफ आधार गुण ऊंचाई, यही तो है। और एरिया सबका एरिया याद रखिए। दो भुजाओं का गुणनफल बराबर होता है पैरेललोग्राम का एरिया। और इसमें भी हाफ आधा ऊंचाई गुने एक भुजा होता है उसका। उसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुने ऊंचाई होता है। इसी से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप सारी बातों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।